साथियों नमस्कार। टेलीग्राम ग्रुप में होने वाले डेली क्विज टेस्ट के दौरान आज मैं लेकर के आया हूँ अव्यय क्रिया विशेषण। अव्यय के जो प्रश्नोत्तर है उनको लेकर के परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तो मैंने ट्राई अगेन पर ये इसलिए कर दिया क्योंकि पहले इसको एक बार चेक कर रखा है। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए यहाँ 3 मिनट का निर्धारण, ताकि हम ढंग से इस पर समय लेकर के बात कर सकें। आई एम रेडी पर क्लिक करने के पश्चात 3, 2, 1 रेडी सेट गो करते हुए हमारे सामने एक क्विज जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में इतना शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। साथियों, प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, कई लोग रट लेते हैं कि इतना तो विशेषण है या फिर इतना तो क्रिया विशेषण है। उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें देखना पड़ेगा कि किसी शब्द का वाक्य में उसकी क्या भूमिका है। तो इतना शब्द का प्रयोग अगला पूछ रहा है क्रिया विशेषण। इसका मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला वाक्य कौन सा है जिसमें इतना शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। लोमड़ी इतनी चालाक थी। चालाक तो विशेषण है, यानी ज़्यादा चालाक। तो चालाक विशेषण है और इतनी जो है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो प्रविशेषण है। आखिर कोई से रोटी लेने में सफल रही। दूसरा वाक्य, इतना ईमानदार लेखक कौन है। वही बात, लेखक की विशेषता बताने वाला शब्द ईमानदार है जो एक विशेषण है, और कितना ईमानदार, बहुत ज़्यादा ईमानदार, यानी इतना ईमानदार। इतना ईमानदार शब्द की विशेषता बता रहा है जो कि विशेषण है, इसलिए इसमें भी ये प्रविशेषण का प्रयोग है। चौथा ऑप्शन देखो, इतना प्यारा अनुभव, प्यारा विशेषण है और इतना प्रविशेषण है जो प्यारा की विशेषता बता रहा है। लेकिन इतना कहकर, कहने की विशेषता बता रहा है इतना शब्द, यानी ज़्यादा कहकर या थोड़ा कहकर। तो ये जो इतना शब्द है ये कहने की विशेषता बता रहा है और कहना क्रिया है, इसलिए ये इतना जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः उत्तर यही होगा। आप किसी भी तरह की व्याख्या के लिए यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसके बाद में जब भी आप व्याख्या देखें, प्रश्न के पश्चात एक नीला बल्ब शो होता है जो प्रत्येक में नहीं, इस पहले प्रश्न में नहीं था, दूसरे में संभवतः आएगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। वहाँ क्लिक करके इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ये यहाँ नहीं बल्कि टेलीग्राम ग्रुप में। निम्न में से किस वाक्य में और शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। ये जो और शब्द है, क्रिया विशेषण का प्रयोग जब भी होता है 4 तरह से होता है, जिसमें से एक है स्थानवाचक, एक है कालवाचक, एक है रीतिवाचक और एक है परिमाणवाचक। जब परिमाण जिसमें मात्रा का प्रयोग होता है वहाँ मात्रा बताई जाती है। और का मतलब, जैसे आप खीर और लेंगे, बिल्कुल मैं और खीर लूँगा, और मिठाई खाऊंगा, इसका मतलब ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में वो क्रिया विशेषण के रूप में होता है। पहला वाक्य देखें आप, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है। ये समुच्चय बोधक, एक संयोजक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में नहीं है। दूसरा, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, अभी भी ये समुच्चय बोधक है। मुझे अभी और पुस्तकें चाहिए, और ज़्यादा के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, पुस्तकें, और वो एक नाउन है, संज्ञा है, जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है। ज़्यादा पुस्तकें, अधिक पुस्तकें, तो फिर वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर ये विशेषण है, क्रिया विशेषण यहाँ पर भी नहीं है। पिताजी अभी और खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, और खाएंगे का मतलब ज़्यादा खाएंगे, यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है और शब्द, इसलिए चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्रि, का, स्था, परि। क्रि का अर्थ क्रिया विशेषण, का, स्था, परि। 4 प्रकार के होते हैं। का अर्थ कालवाचक, स्था का अर्थ स्थानवाचक, पै का अर्थ परिमाणवाचक और री का अर्थ रीतिवाचक। इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प इसमें राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्रिया विशेषण का प्रकार कौन सा नहीं है। तो क्रिया विशेषण जैसे भी बताया था मैंने, का, स्था, पै, री, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने, जब भी ये मैंने टेस्ट लिया था, किस तरह की गलतियाँ होती है वो आप देखें। कोई अनोखी या विचित्र गलतियाँ नहीं होगी। परीक्षा में विचित्र प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, घूम फिर करके यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हुए प्रश्न जिसके गलत हो जाते हैं वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है, और जो पढ़े हुए प्रश्न हैं यदि वो गलत नहीं होते हैं, गलतियों की संख्या कम होती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो प्रश्न कभी आपने नहीं पढ़ा
वो कभी मेरिट तय नहीं करता, वो सबके लगभग गलत होता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता वहाँ है, ये देखिए आप, इसमें उपयुक्त सभी है ऐसा कईयों ने कर दिया था, वो गलत हो गया। ये राइट क्यों हुआ? क्योंकि परिमाणवाचक होता है, जिस परिमाण जिसका अर्थ होता है मात्रा, परिणाम जिसका अर्थ होता है नतीजा या रिजल्ट, ऐसा कोई क्रिया विशेषण होता ही नहीं है, इसलिए यह विशेषण का प्रकार नहीं है। वह प्राय बीमार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? प्राय, सदैव, लगभग, कभी कभी, रोज, हमेशा। ये हो गया काल, ये काल को सूचित करने वाला शब्द है। वह रोज स्कूल जाता है, वह हमेशा जाता है, कभी कभी जाता है, प्राय, बहुधा, सुबह, दोपहर, शाम को, ये सभी काल को सूचित करने वाले शब्द हैं, इसलिए इसमें उत्तर होगा कालवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, घोड़ा तेज दौड़ता है। मैंने बहुत को इसलिए छोड़ दिया, घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, कैसे, प्रश्न का उत्तर विशेषण भी होता है, और जब वो क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण होता है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। तेज, धीरे धीरे, मंद, ये जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये दौड़ने की रीति बता रहा है, स्टाइल बता रहा है। अब है बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर ये बहुत शब्द क्या है? ये तेज की विशेषता बता रहा है, जो कि एक क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम कहेंगे प्रक्रिया विशेषण। ये प्रक्रिया विशेषण। अब हो सकता है अभी वीडियो देखने वाले कई लोग, कई स्टूडेंट्स, इस तरह से दिमाग में आता होगा कि बहुत शब्द तो हमने तो ये पढ़ा है कि ये विशेषण है। तो विशेषण तब होगा जब मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं, तो वो विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई लोगों के माइंड में इस तरह से आता होगा कि बहुत तो क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक, तो वो तब होगा जब वह बहुत खाता है, वह बहुत पढ़ता है, वह बहुत सोता है। लेकिन यहाँ पर है वह बहुत, अच्छा ऐसे भी नहीं है वह बहुत दौड़ता है, अगर बहुत दौड़ता है होता तो भी वो क्रिया विशेषण हो जाता, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण इसमें तेज है, तेज की विशेषता बहुत बता रहा है, ऐसी स्थिति में ये प्रक्रिया विशेषण है। अतः उत्तर होगा 4। बहुत मुस्तैदी के साथ प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का असंगत समूह है, संगत नहीं पूछा, असंगत। किसका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का, जहाँ मात्रा बताई जाती है, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, तनिक, अल्प, अधिक, इस तरह के शब्द। तो परिमाणवाचक में देखिए आप, अत्यंत, कम, अधिक, थोड़ा, तनिक, ये सभी तो संगत हैं। अधिक, ज़्यादा, कम, अल्प, इसमें कम और ज़्यादा इसी के पर्यायवाची आएंगे सारे परिमाणवाचक में, तो ये भी परिमाणवाचक का संगत है। कम, ज़्यादा, अधिक, न्यून, दूर को मैंने इसलिए छोड़ दिया, उसका अर्थ न तो ज़्यादा है न कम है। थोड़ा, अत्यंत, ज़्यादा, जरा, जरा का मतलब थोड़ा, तो थोड़ा और ज़्यादा, इसके अलावा और किसी का पर्यायवाची नहीं आता है परिमाणवाचक में। यहाँ आप देखें, दूर जो शब्द है वो स्थान को शो करता है, दूर, पास, निकट, समीप, तो ये जो है वो असंगत है, इसलिए उत्तर हो गया नंबर 3। नेक्स्ट, संगत समूह का चयन करें। वह बहुधा पुस्तकालय जाता है, बहुधा का मतलब ज़्यादातर, अधिकतर, वह ज़्यादातर पुस्तकालय जाता है, रोज जाता है, हमेशा जाता है, कभी कभी जाता है, ये सारे शब्द जो है वो बहुधा, ये क्या होंगे? ये है कालवाचक, स्थानवाचक नहीं है, इसका मतलब ये असंगत है। अगले ने पूछा संगत समूह है। दूसरा है, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, तेज चल रहा था, तो धीरे धीरे चलना, तेज चलना, ये कार्य करने की स्टाइल को बताता है, रीति को बताता है, ये रीतिवाचक होता है, लेकिन यहाँ कालवाचक लिखा है, ये भी असंगत है। अगले ने संगत पूछा है। वह मेरे दाएं बैठा था, दाएं, बाएं, इधर उधर, निकट, समीप, पास, दूर, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये सभी स्थान को शो करते हैं, जबकि यहाँ परिमाणवाचक लिखा है, ये भी असंगत है। हमने अध्यापक जी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक लिखना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, तेज लिखना, धीरे लिखना, ये सब अच्छे से लिखना, ये सब क्रिया विशेषण कौन से? रीतिवाचक। तो ये जो चौथा है वो संगत है, शेष तीनों असंगत है। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। समुच्चय बोधक
दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण नहीं है, राम व श्याम, ये तो है, ये तो समुच्चय बोधक अव्यय है। वह बल्कि जो शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ता है, वह बहुत दुर्बल है। बल्कि सॉरी, रमेश दुर्बल है, बल्कि श्याम सबल है। तो यहाँ जो बल्कि वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तथा, राम तथा श्याम। लेकिन ये जो पास है, पास, निकट, समीप, दूर, तो ये जो है पास, निकट, समीप, दूर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक नहीं है। इसलिए इसमें उत्तर होगा नंबर 2। निम्न में से संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। संबंध बोधक अव्यय वहां होता है जहां किसी कर्ता का या किसी संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है। देखो, रमा नीचे बैठी है, रमा नीचे बैठी है, ये एक स्थान बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह बाहर चला गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सुरेश सामने पढ़ रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर ऐसे होता ना, के सामने, किसके सामने? पेड़ के सामने, घर के सामने। वह बाहर चला गया, किसके बाहर? घर के बाहर, कमरे के बाहर। तो फिर ये संबंध बोधक अव्यय हो जाता, जो कि इस पहले वाक्य में लिखा हुआ है, वे घर के अंदर है, वे अंदर हैं, तब तो ये क्रिया विशेषण होता है, वे घर के अंदर। ये बीच में के जो ही किसी कारक की विभक्ति लगती है वो संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि इनका दूसरा नाम है परसर्ग, तीसरा नाम है कारक चिन्ह। तो इसमें उत्तर हो गया नंबर 1, वे घर के अंदर है। ये व्याकरण वाटिका जो पुस्तक कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बारी और 2-3 जो गाइड चलती है मार्केट में, जिनका मैं यहाँ नाम लेना इसलिए उचित नहीं समझता, हो सकता है किसी को आपत्ति हो जाए। तो जो मूल पुस्तकें हैं व्याकरण में, जो सब सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है कामता प्रसाद गुरु की, हरदेव बारी की, और इसके अलावा जो 2-3 पुस्तकें चलती है, साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी की जो पुस्तक व्याकरण की चलती है, उन सब का संकलन करते हुए, और साथ ही मैंने ये काम भी किया कि जितने भी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनका संकलन, और मैंने मेरी तरफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बना करके एक पुस्तक तैयार की है, जिसको कई लोग जो है मेरे से मंगवाते हैं, मैं बाई पोस्ट उनको भेजता हूँ। निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात होता है ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, जो किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है। कल मैं भी स्कूल जाऊंगा, अगला ऐसे भी कह सकता था, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं भी, इसका मतलब अन्य लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। ये जो भी शब्द है वो मैं पर अतिरिक्त बल देता है, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य देखें, तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए, जो तो है वो निपात है। पिताजी ने रमेश को ही बुलाया था, ये ही जो है वो निपात है। लेकिन दूसरा वाक्य, वह चुपके से चला गया, इसमें किसी तरह का निपात का प्रयोग नहीं है। ये जो से है वो क्रिया की विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए वह चुपके से चला गया। माफी चाहूंगा, इस समय जो है किसी तरह की कोई टेक्निकल जो मिस्टेक है वो हुई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, निम्न में से कुछ शब्द का प्रयोग किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? अब ये कुछ शब्द का प्रयोग जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हम देखते हैं कि कुछ शब्द का क्रिया विशेषण के रूप में तब प्रयोग होगा जब वो कुछ का अर्थ थोड़ा निकलेगा, थोड़ा खाना, थोड़ा पीना, थोड़ा सोना, इस तरह से। मेरे पास कुछ नहीं है, ये सर्वनाम है। जब भी सर्वनाम आप लोग पढ़ते हैं आप देखते होंगे कुछ का प्रयोग जो है वो सर्वनाम के रूप में होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, ये किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए ये सर्वनाम है। कुछ आए और कुछ नहीं आए, ये भी सर्वनाम है, ये कुछ व्यक्तियों के स्थान पर संभवतया प्रयुक्त हुआ है, या कुछ का प्रयोग किसी व्यक्ति, आदमी, लड़के, मित्र, किसी के स्थान पर आया, इसलिए सर्वनाम है। कुछ व्यक्ति होशियार होते हैं, ये कुछ व्यक्ति जो आया, इसका मतलब थोड़े व्यक्ति, अधिक व्यक्ति, इस तरह से कुछ व्यक्ति। तो ये हो गया विशेषण, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब कुछ बोलो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, ये होता है क्रिया विशेषण।
तो इसमें उत्तर होगा 4 नंबर। तो अब कुछ बोलो भी। उसके पास किताबों के सिवा कुछ नहीं था। वाक्य में के सिवा किस प्रकार का अव्यय है? उसके पास किताबों के सिवा, घर के सिवा, लिखने के सिवा, तो ये इस तरह से पंखे के सिवा, इस तरह से यदि शब्द जब होता है तो वो संबंध बोधक अव्यय होता है, क्योंकि के एक कारक की विभक्ति है। कारक की विभक्ति तो कारक चिन्ह, परसर्ग और संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें उत्तर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? विस्मय आदि, विस्मय के अतिरिक्त भी शोक, घृणा, लज्जा, दुख, इनका यदि आश्चर्य, इन सब का भाव, जो मनोभाव होते हैं, उनका यदि अभिव्यक्ति करने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। अरे मोहन को क्या हो गया? तो ये कोई आश्चर्य है, विस्मय है यहाँ पर। वाह सचिन पास हो गया, ये भी खुशी का भाव है। हाय अब क्या होगा, ये दुख का भाव है। अरे रितेश वहाँ चले जाओ, ये रितेश को पुकारने का भाव है, संबोधन का भाव है। तो ये कारक की विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है और ये विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं है, बल्कि ये संबंध बोधक कारक जिसे हम कहेंगे, जिसमें सभी कारकों का प्रयोग संबंध बोधक अव्यय अर्थात परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह कहलाता है। तो इसमें उत्तर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ के नीचे बंदर बैठा है, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? अगर ये इससे होता कि बंदर नीचे बैठा है तब तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता, लेकिन पेड़ के नीचे बंदर, ये संबंध बता दिया इसने, ये संबंध बोधक अव्यय है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 नंबर। नेक्स्ट, मैं उनको भली भांति जानता हूँ। भली भांति जानना, कुशलतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, धीरे धीरे, ये सभी क्रिया विशेषण है। कौन से क्रिया विशेषण? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 इसमें उत्तर होगा। नेक्स्ट, दादाजी बाजार की ओर गए, यानी तरफ, उस तरफ गए। तो दादाजी बाजार की ओर गए वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग है? की ओर का अर्थ है की तरफ, ओर पर एक मात्रा है देखें आप, जिसका अर्थ है तरफ गए। तो ये हो गया स्थानवाचक। नंबर 3, निम्न में से किस वाक्य में सकारात्मक नकारात्मक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सकारात्मक हाँ भरने का या नकारात्मक ना करने का? मत, निषेध, नहीं, जी हाँ, जी नहीं, हाँ हाँ, अवश्य, जरूर, इस तरह के जो होते हैं वो सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय होते हैं। वह आज जरूर आएगा, जरूर का मतलब अवश्य आएगा, हाँ आएगा, हाँ का भाव है, इसलिए ये तो अव्यय का प्रयोग हुआ है। आज के बाद बाजार मत जाना, मत का मतलब नहीं। धूम्रपान निषेध है, निषेध का अर्थ नहीं। कुछ ऐसा करो कि काम समाप्त हो जाए, इसमें न सकारात्मक है न नकारात्मक है। यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगले ने पूछा है कि प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण समूह में असंगत है। स्थानवाचक, स्थान का मतलब ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाहर अंदर भीतर, इधर उधर, दाएं पीछे आगे, समीप निकट, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आगे पीछे अंदर बाहर, पहला जो ऑप्शन है, चारों ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इधर उधर नीचे ऊपर ये भी है। निरंतर को भी मैंने छोड़ दिया है। पास, समीप, निकट, नज़दीक, ये भी स्थानवाचक है। वहाँ दाएं, भीतर, बाहर, ये भी स्थानवाचक। ये निरंतर जो है ये स्थानवाचक नहीं है, वह निरंतर पढ़ता है। तो निरंतर जो है वो समय को शो करने वाला है, ये स्थान को शो नहीं करता है, इसलिए यही दूसरा उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, विस्मय भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान रखें, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। विस्मयादि, विस्मय आदि, विस्मय आदि में केवल विस्मय नहीं है, शोक, घृणा, दुख सभी तरह के हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि विस्मय भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ओह, ओह ये क्या हो गया? कई लोगों को जब क्या होता है, कई लोग जो है वाक्य में गलत प्रयोग कर देते हैं।
ओह जो है वो सदैव दुख प्रकट करने के लिए होता है। ओह ये क्या हो गया। आप लोग जब व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो देखा होगा, ओह जब भी हम लिखते हैं ओह, तो वो ये कब होता है, जब हमें दुख का भाव प्रकट करना हो। चौथा है हाय, शुद्ध रूप से दुख प्रकट करने के लिए। उफ, ये भी जब हम परेशान होते हैं, परेशानी को व्यक्त करने वाला। अरे ये क्या हो गया, ये जिज्ञासा या विस्मय भाव को, आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए है। तो इसलिए दूसरा इसमें ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से ये हमारे 20 प्रश्न थे, जिसमें से हमने 20 पूरे राइट किए, रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, मिस्ड हमने कोई प्रश्न नहीं छोड़ा। हमें 19 मिनट और 12 सेकंड का समय लगा। इस तरह से हमारे डेली इस क्विज से जुड़ने के लिए सक्सेस एरो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, चैनल से जुड़े। धन्यवाद। जो नए साथी हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद में हम कुछ व्याकरण के वीडियोज़ भी लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।